हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले। और सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा एकदम एक ही वीडियो में, और विथ डेरिवेशन बताऊंगा। इनमें जिन जिन के डेरिवेशन आपके सिलेबस में आपके लिए पॉसिबल है, वो सारे डेरिवेशन में यहाँ पे कर लेंगे। डन सर। और उसके अलावा जो रह जाएगा, जो आपके सिलेबस बनेंगे, बस वो चीजें मैं आपको डायरेक्टली लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी पर साथ में लेकर रखें आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहले फिगर से, जो कि हमारा है क्यूबॉइड। अब मैं आपको बता दूं क्यूबॉइड होता क्या है। तो अपना जो क्यूबॉइड है, हमारा जो क्यूबॉइड है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये है क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको तुम अगर ऐसा रोटेट करके देखना चाहो तो तुम्हें रियलाइज हाँ से ये क्यूबॉइड दिख तो रहा है ना। अब आपको ये क्यूबॉइड नजर आ रहा होगा। अब क्या, ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड का आपको दिख रहा है 6 साइड होंगे ना। ये दिख रहा है 1 2 3, फिर इसके पीछे वाला साइड, तो ऐसे 6 साइड होते हैं। और क्यूबॉइड इधर से आपका क्यूबॉइडल रूम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। आप इसे एक्सपैंड करके जो है हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्यूबॉइड जो है इस तरीके से खुल जाता है, जैसे कि आपका क्यूबॉइड यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्लियर। इसके 6 सरफेस आपको देंगे। सरफेस नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे 1। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। टोटल का टोटल आपके 6 सरफेस है। डन। टोटल आपके 6 सरफेस हैं। अब इनका मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया सर कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो चलो, आपका कीवर्ड का काम तो खत्म हो गया। अब इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, और ये हमारा कीवर्ड भी हट गया। इसको भी सर हटा दूं? चलो इसको भी हटा देते हैं। इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। ये खत्म, और ये सारे भी खत्म। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सर आपने इसे हटा क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट था। देखो, टीएसए ऑफ कीबोर्ड जब आप निकालने बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसके साथ 6 सरफेस, 6 के 6 मुझे ऐड करना है। तो एक रूम में 6 सरफेस क्या हो जाएंगे? एक इस साइड जो लंबी लाइन होगी इसे हम कहते हैं लेंथ, इसे हम कहेंगे ब्रेथ, और ये जो ऊपर जा रहा है इसे हम कहेंगे अपनी हाइट। तो मुझे पहले फ्लोर का एरिया तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फ्लोर का एरिया आ गया, और इतना ही एरिया ऊपर भी होगा सीलिंग का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों के लिए। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा सर? देखो ये ब्रेथ है अपना, है ना, और ऊपर ले क्या है हाइट। तो बी इंटू एच करूंगा तो मेरे पास इस वाले साइड का एरिया आ जाएगा, और सेम ऐसा ही एरिया एकदम सामने भी होगा। तो बी इंटू एच इसके लिए, और बी इंटू एच पीछे वाले के लिए। अब बच गया क्या सर? ये वाली साइड रह गई। ये क्या था? लेंथ, और इंटू में हम क्या करेंगे एच। तो एल इंटू एच करने पे ये साइड का एरिया आएगा, और सेम ऐसा ही आपको यहाँ भी मिलेगा। तो हम इधर लिखेंगे एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो आपको मिलेगा सर एल बी 2 बार है, बी एच 2 बार है, एल एच 2 बार है। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच एल। 2 निकाल लिया कॉमन, सो एल बी एच एच एल। और इसे हम कहते हैं टीएसए। क्या कहते हैं? टीएसए किसका? क्यूबॉइड का। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपको सीएसए निकालना है। तो सीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो ध्यान रहे, सीएसए को हम एलएसए भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। तो सर ये कैसे वर्क करता है? अब इसमें आपको 2 साइड, फ्लोर और सीलिंग, ये 2 साइड छोड़ के बाकी सब एरिया निकालने होते हैं। मतलब एरिया ऑफ 4 साइड्स। तो सर उसमें आप इसको और इसको कैंसिल कर दो, आपको मिल जाएगा बी एच प्लस बी एच हो जाएगा 2BH, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एच एल। अच्छा, एल एच एच एल दोनों सेम। दोनों में से मैंने अगर 2 को यहाँ पे से कॉमन ले लिया और एच को कॉमन लेते क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा बी प्लस एल। रीअरेंज करके मैं इसे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और एच को मैं यहाँ भेज दूंगा। क्यों ऐसा? कि ऐसा करने के पीछे बहुत ही अपना अच्छा रीजन है ना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, या द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस फॉर्मूले को पेरीमीटर ऑफ बेस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस। सो पेरीमीटर ऑफ बेस। और अगर इसके अंदर तुमने हाइट मल्टीप्लाई कर दी, क्या मल्टीप्लाई कर दी? हाइट। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा CSE। किसका? क्यूबॉइड का। ये बहुत काम की बात है, ध्यान रखना इनका, ठीक है। CSA ऑफ क्यूबॉइड आपका इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपका फॉर्मूला होगा CSA ऑफ क्यूबॉइड का LSA। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, वॉल्यूम निकालना इज नॉट अ बिग डील। वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, यानी बेस एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई इसका बेस एरिया, बेस तो इसका रेक्टेंगल होगा, तो मतलब इसका जो बेस एरिया आ जाएगा सर वो रेक्टेंगुलर होगा। तो हम रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लिखो यहाँ पे बिल्कुल सही, लेंथ इंटू ब्रेथ।
और इनटू हाइट करने से आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। तो आ गया आपका वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का, बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट कर, तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्यूब। अब क्यूब को कैसे देखेंगे, देखो अब अगर हमें क्यूब के बारे में जानना है तो क्यूब होगा एकदम परफेक्ट। परफेक्ट कहने का मतलब कि सारी चीजों से इक्वल होगा वो, तो लो एकदम परफेक्ट क्यूब बना देते हैं अपन। अब आप जब इसे थोड़ा बहुत रोटेट कर लोगे तो आपको ये कुछ परफेक्ट क्यूब नजर आएगा, ठीक है, जिसके सारे साइड इक्वल है, जिसके सारे साइड इक्वल है। आपको शायद ये दिख रहा होगा ना, दिखना भी चाहिए, सारे के सारे साइड इसके इक्वल है। अब अगर आप इसे ओपन करके देखो, अगर आप इसे ओपन करके देखो तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा और इसके 6 के 6 साइड मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा टीएसए, सीएसए एंड वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे आप टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो सर इसको हटाने के बाद ही मालूम पड़ेगा, सर हटा देते हैं और अब फोकस करते हैं इसके टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम पे। सबसे पहले हमने निकाला टीएसए ऑफ क्यूब। क्यूब 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 क्या होता है, अब इसके 6 सरफेस है, अब सबके साइड ए मान लो आप, सारे इक्वल है। तो भाई इक्वल साइड्स हो रेक्टेंगुलर शेप में हम स्क्वायर कहते हैं और स्क्वायर का एरिया आता है ए स्क्वायर। तो 6 सरफेस है तो सबका एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड अगेन प्लस ए स्क्वायर। टोटल 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, ध्यान रखना। अब हमें निकालना है सीएसए या फिर एलएसए किसका, क्यूब का। अब मैंने कहा था जब आप एलएसए या सीएसए निकालें तो आप ऊपर वाला है ना फ्लोर का एरिया और सीलिंग का एरिया आप छोड़ देंगे। तो मैं अगर 2 पार्ट को छोड़ दूं तो मेरे पास अभी भी ए स्क्वायर 4 बार आ रहा है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका सीएसए। एंड लास्टली आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम आपको निकालना है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में हाइट कर दो और ए स्क्वायर की हाइट भी ए है, क्यूब की तो सारी लेंथ इक्वल होती है। ए स्क्वायर इंटू ए करते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए का क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम, समझे। नेक्स्ट करेंगे हम, हमारा अगला फिगर होगा अपना सिलेंडर। नेक्स्ट फिगर इज सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या होगा सर, अभी सिलेंडर का क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें सिलेंडर की फोटो दिखा दूं। देखो ये अपना कुछ सिलेंडर है जो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये बन गया हमारा सिलेंडर, डन, ओके। अब हम इसे जो है ऐसे एक्सपैंड करके एक बार देखते हैं, ये कुछ ऐसा खुल जाएगा, ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब आप देख पाओगे कि हाँ सर एक सिलेंडर के अंदर तो 2 सर्कल बन रहे हैं और ये क्या बन रहा है आपका, एक पेपर बन जा रहा है तो रेक्टेंगुलर शेप में। अच्छा जब मैं इसे फोल्ड करूं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है ना, ये मुड़ के फोल्ड होकर सर्कल बन गया। अच्छा ये सर्कल बन गया और सर्कल की लंबाई कितनी आती है, 2πr, और ये तो आपकी हाइट है। मतलब अब अगर जब मैं इसे दोबारा एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे, यहाँ पे अब आपको नजर आना चाहिए कि हाँ यही लेंथ तो सर्कल बन रहा था, इसके आजू बाजू कवर कर रहा था। तो सर्कल की जो लेंथ कितनी आती है, 2πr, और इसको हम हाइट कहते हैं सिलेंडर में, तो इसको हमने कह दिया h। अब अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो सिलेंडर का इक्वल ही हो रहा हो, तो ऊपर नीचे ढक्कन हम बाद में जोड़ देंगे, हम तो पहले इसका निकाल लेते हैं। फ्लोर और सीलिंग हम अभी छोड़ रहे हैं, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर अगर सीएसए या फिर एलएसए अगर आपको निकालना है किसका, सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर, तो आप इसका एरिया निकालने के लिए वो करना पड़ेगा 2πr जो कि आपका लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि दे रखा है h। तो आपको सीएसए मिल जाएगा सर सिलेंडर का 2πrh। ध्यान रहे, अब ये सीएसए पैक नहीं है, ऊपर नीचे खुला रही है, तो पैक करोगे इससे 2 ढक्कन लगाने πड़ेंगे, एक ढक्कन का एरिया πr², दूसरा ढक्कन πr²। तो एक काम करो, जब आपको टीएसए निकालना पड़े, तो एक काम करो, सबसे पहले तो मैं इसे हटा दूं क्योंकि ये ब्राइट चमक रहा होगा, इससे जो वीडियो खराब हो रखा होगा, ऑब्वियसली बहुत खराब हो जाता है, इसको भी उड़ा दो। चलो अब यहाँ फोकस करते हैं हम, ठीक है, आई होप खराब हो भी चुका होगा अभी तक तो वीडियो। अब हम निकालते हैं टीएसए। तो जब हम टीएसए निकालेंगे, टीएसए ऑफ सिलेंडर, तो ये तो लॉजिकल चीज है सर। टीएसए कैसे निकलता है, सीएसए ले लो और उसमें आप 2 ढक्कन, एक ढक्कन ऊपर एक ढक्कन नीचे, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, डन। तो ये आ गया आपका 2πrh और ये आ जाएगा 2πr²। अब दोनों में 2πr को ले लूंगा कॉमन, तो यहाँ जाएगा h और यहाँ जाएगा r,
ये हो गया आपका TSA, बजाओ ताली। ये आ गया सर आपका TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर। अब सर बताओ वॉल्यूम का होगा, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर ये कैसे निकालेंगे, सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था होता क्या है, बेस का एरिया इंटू हाइट। भाई बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इस सिलेंडर से गोल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर कर दो और इंटू कर दो इसमें हाइट, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज कोन। कोन के बारे में क्या कहना है सर आपका, तो कोन के बारे में कहना कुछ नहीं, मैं तो बस करके दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। ये देखो आपका कोन रेडी है, ये आपका कोन रेडी है, जिसे मैंने एक्सपैंड करके ऐसे नीचे लेके आया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये क्या है सर, ये तो सेक्टर है, ये क्या बन गया आपका सेक्टर। अब अगर इस चीज को मैं हल्का सा कलर रंगीन कर देता हूँ, काम करो, मैंने गलत रंगीन कर दिया, मुझे रंगीन इसे करना था, हम इसे रंगीन कर देते हैं, इसे रंगीन कर देते हैं, ये आ जाएगा, इसे हमने कर दिया, अब इसे यहाँ लेके आ जाता है। डन, ओके सर। तो अब इसके बाद हम इसे कोलैप्स कर देंगे, ये कुछ ऐसे पैक्ड हो जाएगा, ये बन गया हमारा कोन बन के रेडी है। इसे इधर लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, ये कुछ अच्छा दिख रहा है। अब ये अच्छा नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो यार, ध्यान से देख पाओगे, थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा इसका, चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, मज़ा तो आ ही रहा है वो उसमें खेलने में, तुम्हें नहीं, एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दिया हमने इसको, इससे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग जो है इसे ध्यान से देखें, सभी लोग इसे ध्यान से देखें। तो फिल में हमें इसमें कलर फिल करना चाहिए, ग्रीन कलर, ताकि हम इसे बहुत इजीली देख पाए। ये हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं इस चीज को कंप्लीट ऐसे बनाऊं, तो आपको रियलाइज होगा हाँ ये एक सर्कल तो बन रहा है, और सर्कल का ये हिस्सा होगा आपका सेक्टर, क्या होगा सेक्टर। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ ऐसे तो बन ही जाएगा, सेक्टर बन गया ही। अच्छा, और इसके नीचे एक सर्कल है। अब दूसरी काम की बात ध्यान से सुनना, ये जो पार्ट है ये फोल्ड होकर सर्कल बन जा रहा है, इसके आगे जो कवर हो रहा है, मतलब ये जो लेंथ है कोन का, ये हो जाएगा 2πr, स्मॉल आर, ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, ये जो कैपिटल आर है, किसका है, कैपिटल आर, सर्कल का रेडियस है ये, और ये दूसरा सर्कल का रेडियस है, ये वाला सर्कल का रेडियस है ये, ध्यान रखना। अच्छा, जब मैं इसको कोलैप्स कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है जो इसका रेडियस है सर्कल का, ओरिजिनल सर्कल का, ये आपका स्लैंट हेड बन जाएगा कौन का। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है, फिर से आप ध्यान से देखो और समझो चीजों को। देखो ये पार्ट आपका हो गया स्लैंट हाइट, और ये आपने सर्कल को अंदर रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2πr, जैसे लेंथ हो जाएगी, स्मॉल रेडियस। और ये जो इसका रेडियस था ओरिजिनल सर्कल का, वो आपका बन जाएगा स्लैंट हाइट। चलो तो एक बार फिर से हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान रहे, ओरिजिनल सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क है ये, जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ना सर्कल में, याद है लेंथ ऑफ आर्क नहीं आता, पाई आर थीटा बाई 180, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, जो कि हम 2πr ले रहे हैं इस सर्कल के अकॉर्डिंग। ये ओरिजिनल सर्कल में रेडियस है, जो कि हमारे कोन के अकॉर्डिंग स्लैंट है, ध्यान रखना। जो ओरिजिनल सर्कल है उसके सभी मैंने जो लेटर्स है उसको मैंने कैपिटल में लिए, ध्यान रखना। और जो अपना ये छोटा वाला सर्कल है कोन के लिए, उसमें सभी लेटर मैंने स्मॉल में लिए। अब आप इसका एरिया निकाल के इसका जोड़ दो, आ जाएगा TSA। तो हमने सबसे पहले निकाला CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन है, बेस तो हमें काउंट नहीं करना, सिर्फ यही पार्ट काम करना है। याद है सेक्टर, ये तो सेक्टर ना, सेक्टर का एरिया क्या होता है, LR/2, ध्यान होगा LR/2, यानी स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट किसका, इस पूरे सेक्टर का। अब सेक्टर स्लैंट हाइट नहीं कह सकते आप, लेंथ ऑफ आर्क बोलो इसे, स्लैंट हाइट तो ये हो जाएगा। एक काम करो, मैं फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, कैपिटल L लिख देता हूँ, कैपिटल L कैपिटल R/2। इसमें आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 2πr है, तो रख दो यहाँ पे 2πr इनटू जो सर्कल का रेडियस है वो कोन के लिए क्या है, L स्मॉल n, एंड डिवाइड बाय क्या कर दो ना 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा आपका पाई आर और L, ये हो गया तुम्हारा CSA। देखो अगर ना समझ में आओ, कंफ्यूजन रहेगा, तो एक बार दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा। और इसी पाई आर L में अगर एक ढक्कन जोड़ दूं मैं, तो आपको मिल जाएगा TSA, एंड TSA विल बी इक्वल टू CSA प्लस सर्कल एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा तुम आपका पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर आ गया आपका कॉमन, तो आपका हो जाएगा L प्लस R, दिस इज योर TSA।
अब सर बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी बात करेंगे अपन, वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो यहाँ पे फोन पे रेडी है, फोन को यहाँ रख दो, आपका काम सही है, फोन आपको नजर आ रहा होगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सर वॉल्यूम में तो आपने बताया था, वॉल्यूम में क्या बताया था ना, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, याद है, ये हो गया। तो 1/3 इंटू, अच्छा 1/3 इंटू बेस इंटू वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कहा था, तो इसका बेस जो सर्कुलर बेस है, तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए और इंटू होना चाहिए हाइट, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, एग्जैक्टली सिलेंडर का हो जाएगा। अच्छा फर्क क्या है, ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोन और एक सिलेंडर से ही फिगर बना हुआ होता है, जिसमें ये वाला पार्ट आप ऐसे छोड़ रहे हो, देखो ध्यान से। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ना। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 1/3, उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको टेक्स्ट बुक में आपके नहीं दिया हुआ, ठीक है। और फिलहाल आप 10th लेवल तक एक्सप्लेनेशन जो अभी समझ भी नहीं पाएंगे, तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ खाली बस वो ध्यान रखें, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आ तो रहा है, बस आप ये वाला बेस काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि आपने एक ही बेस काउंट किया है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है, आप देखेंगे तो, इसलिए इसका जो वॉल्यूम आता है बस इसमें एक ही बदलाव आएगा, आगे एक नंबर आएगा 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर। अब स्फीयर कैसे करेंगे सर, स्फीयर कैसे करेंगे, तो स्फीयर के लिए बड़ा आसान है, आप बनाओ, ये हो गया हमारा गोला, ये हमने बना दिया गोले को, ये हो गया गोला। अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं, एंगल वगैरह हम देख सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, चलो एंगल हम जरा सेट करते हैं, तो हमने एंगल रख दिया 45 डिग्री, 60 डिग्री रख दिया, ओके कर दिया हमने, तो 60 डिग्री का आपके पास स्फीयर बन जाएगा। और 360 कर दोगे तो 360 मतलब आपका पूरा सर्कल रेडी हो जाएगा, ओके कर दो 360 पूरा रेडी हो गया। अच्छा अब इसमें कुछ और किया जा सकता है क्या, देखो आप ये स्फीयर है ना, अब गोल घुमा हुआ कैसे देख नहीं सकते, स्फीयर और सर्कल दोनों आपका सेम ही मान के चलो फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना 3D शेप में भी आप इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे स्फीयर को, ध्यान रखना, ये बस ऐसे ही आप इसे घुमा सकते हो इस रेडियस के अकॉर्डिंग, डन। चलो तो स्फीयर मतलब आप स्फेरिकल बॉल समझिए आप, ठीक है, एक आप बॉल समझिए। अब इसका जो है सर टीएसए और सीएसए कैसे निकालते हैं, तो पहली बात स्फीयर एक ऐसा फिगर इसका टीएसए और सीएसए दोनों सेम होता है, यानी स्फीयर के क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोलेगा टोटल सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया, आपको सिर्फ बोलेगा सरफेस एरिया, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या होता है सरफेस एरिया, सिर्फ इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों नहीं बता रहे हैं सर, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हालांकि इसे आप एक एक्टिविटी ना एक सस्ता मेथड के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे ये बना दिया आपने स्फीयर और इसके हमने ऐसा रैप कर दिया एक सिलेंडर, हमने रैप कर दिया एक सिलेंडर जो कि एग्जैक्ट इसके हाइट का है और इसी के रेडियस का है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली देख पाओगे कि हाँ सिलेंडर का जो पूरा एरिया है वो स्फीयर को पूरा कवर कर लेगा, इसको आप ऐसे फोल्ड करो दबा दो इसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ सिलेंडर का एरिया निकाल लूँ तो इसका एरिया आ जाएगा। अब याद है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये ओपन है, क्लोज नहीं है सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एच, तो वही रख लो, तो 2 पाई आर। लेकिन जो सिलेंडर की हाइट है आप अगर ध्यान देखो तो ये रेडियस का डबल हो जाएगा, दिख रहा है, एक रेडियस और एक रेडियस, यहाँ पर रख देंगे हम 2 आर, तो 2 2 कितना हो गया 4, और 4 पाई आर इंटू आर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब मैं इसका सीएसए निकालने की कोशिश करूंगा तो ये भी सेम आ जाएगा, क्योंकि इसमें टीएसए सीएसए कुछ होता ही नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सिलेबस में नहीं आएगा, इट्स 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना, बहुत कड़ा है। फिर एंड लास्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैसे बनाओगे सर, सर हेमिस्फीयर कैसे बनाओगे, हेमिस्फीयर बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, इसको हम हटा सकते हैं ऐसे ही। हेमिस्फीयर का देखो फिगर हमारे पास है क्या, नहीं सर हमारे पास हेमिस्फीयर का फिगर नहीं है, तो हेमिस्फीयर का फिगर मैं आपको बना देता हूँ, देखो ये कुछ ऐसे बना दिया मैंने, जो कुछ ऐसे आपको रियलाइज होगा कि सर हेमिस्फीयर बना दिया आपने, छी कितना गंदा बना दिया मैंने। हाँ अब आप देख पाओगे कि हाँ सर ये हेमिस्फीयर तो है, ये हेमिस्फीयर तो है। अब ये लाइन को मैं मिटा भी दूंगा क्योंकि मैं कलाकारी कर रहा हूँ, अब मैं बहुत अच्छे से कलाकारी करना चाहता हूँ। अब देखो अब आपको ये जो सच में एक स्फीयर फील महसूस होना चाहिए, हेमिस्फीयर, ठीक है। कटा हुआ नींबू जैसा लग रहा होगा, ये फिलहाल था ना, कटा हुआ नींबू, ये हो गया कटा हुआ नींबू, इसे कहते हैं हम हेमिस्फीयर, हर एक पार्ट का हेमिस्फीयर कहेंगे, हेमिस्फीयर कह लो सेमिस्फीयर कह लो, दोनों सेम ही। तो मुद्दा ये है कि अगर मैं इसमें से कटा हुआ पार्ट निकाल के यहाँ रख दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि सर इसमें तो 2 हिस्से हैं। कौन कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा तो ये है, अगर मैं स्फीयर का आधा करूं तो ये हिस्सा तो आएगा,
तो स्फीयर पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब इसका जो पीएसए अगर मुझे निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला पोर्शन रह गया, ये ऊपर वाला पोर्शन आपको ऐड करना पड़ेगा जो कि सर्कुलर शेप का होगा। तो आपको प्लस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, दैट विल गिव यू 3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और सीएसए क्या होगा, सीएसए में आप ये मत ऐड करो, ये आप ऊपर वाला फ्लोर ऐड करो ही मत, आपको ये नीचे वाला फ्लोर मिल जाएगा। तो आपका सीएसए हो गया यहाँ से सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर। तो सभी फॉर्मूले आपको इसी पैटर्न में ध्यान रखना है। लास्ट बचा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, लास्ट बचा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब ये क्या होता है सर, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस याद है स्फीयर का एग्जैक्ट हाफ वो था 4/3, ये आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर, वॉल्यूम आ गया हेमिस्फीयर का। ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आई होप हमने सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे कवर कर लिए। आप एक बार जरा अगर एक नजर देखना चाहें तो हेमिस्फीयर, स्फीयर, कोन, ठीक है, सिलेंडर और देयर आफ्टर क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, और सारे पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब ये सारे फॉर्मूलों को याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। एक दिन का आपका वक्त है इसके लिए, एक दिन में आप याद करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, पसीना बहाएं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, मेरे हिसाब से अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आप है ना ऑलरेडी बहुत करीब है। ठीक, एक बार जरा आप सोचना ना इस चीज की आपने स्टार्ट क्यों किया था, फिर उसके बाद शायद आपको जरूरत ना पड़े मोटिवेशन वगैरह की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, शुरू के खत्म करते हैं। तो आज का विषय अपन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।